हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द यूपी पीसीएल जेई की यूपी पीसीएल जेई क्यों है सबसे आगे। जितनी भी जेई की जॉब्स हैं, आपको बता दें कि यूपी पीसीएल जेई के अलावा बहुत सारी जेई की जॉब्स हैं, लेकिन सभी फील्ड से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो यूपी पीसीएल जेई सबसे बेस्ट जेई होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारी जो वीडियो है पिछले 10 से 5 दिनों मतलब एक हफ्ता मान लीजिए, नियर अबाउट 1 वीक से कोई वीडियो नहीं आ रही है। इसके पीछे जो रीजन है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे अचानक, सो इसके वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। यहाँ पर आप पीक देख सकते हैं किस तरह से हम हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट कि हम वीडियो नहीं बना पाए आप लोगों के लिए। अब हम सही हो गए हैं तो रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएल जेई का जो ग्रुप है वो बी आता है। मतलब आप यूपी पीसीएल जेई में अगर जॉब पाते हैं तो आपका जो ग्रुप होता है वह ग्रुप बी में आप जॉब करते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर सिंपल सा हाई स्कूल पास करने के बाद आप डिप्लोमा करते हैं 3 सालों का, और उस डिप्लोमा की वजह से आप ग्रुप बी का जॉब पा जाते हैं, कितनी बड़ी रुतबे वाली बात है। और अदर जितने भी जेई की जॉब्स होती हैं यूपी पीसीएल जेई को छोड़ करके सभी जेई की जॉब्स जो होती हैं वो ग्रुप सी में आती हैं। इसके अलावा एक बिहार पीसीएल जो है वहाँ का भी जो जेई होता है वो ग्रुप बी में आता है। लेकिन यहाँ पर हम बिहार पीसीएल को फोकस नहीं करेंगे, हम यूपी पीसीएल के बारे में फोकस करेंगे। बिहार पीसीएल यूपी पीसीएल में बहुत माइनर सा अंतर होता है, नियर अबाउट दोनों जॉब सेम होती है। कभी किसी एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन होता है, मतलब कि कौन आगे निकलता है। फिलहाल हम यूपी पीसीएल जेई की बात करेंगे। आप मान के चलिए कि यूपी पीसीएल जेई और बिहार पीसीएल जेई नियर अबाउट सेम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएल जेई की जो ग्रेड पे होती है वह 4600 ग्रेड पे होती है, और अदर जितने भी जेई की जॉब्स होती हैं सबका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सैलरी है अधिक मिलने वाली है। आपका जो बेसिक पे होता है यूपी पीसीएल जेई में 44,900 होता है, और आपको जो सैलरी मिलती है स्टार्टिंग सैलरी ही आपको 50,000 प्लस मिलती है। और इसमें ट्रेनिंग वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ट्रेनिंग होगा तो ट्रेनिंग में सैलरी कम मिलेगी फिर उसके बाद सैलरी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सैलरी आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही पूरी की पूरी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अदर जितने भी जेई की जॉब्स हैं मैक्सिमम जेई में तो पहले ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ पर जो है कि सैलरी आपको कम मिलती है। उसके अलावा सैलरी तो कम मिलती है, साथ साथ में जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद की भी सैलरी यूपी पीसीएल जेई की स्टार्टिंग सैलरी से भी कम होती है। आपको बता दें कि जितने भी जेई की जॉब्स हैं बिहार पीसीएल यूपी पीसीएल को छोड़ करके यूपी पीसीएल पे आप फोकस करिए, उनका जो बेसिक पे होता है वो 4200 होता है, मतलब ग्रेड पे जो होता है 4200 होता है। इसकी वजह से सैलरी उनकी जो स्टार्टिंग होती है 35,000 से लेके 40,000 के नियर अबाउट मिलती है। बट यूपी पीसीएल जेई की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50,000 प्लस मिलती है, चाहे आप जिस भी सिटी में हो, चाहे क्लास ए में हो, क्लास बी या क्लास सी के सिटी में हो, आपकी सैलरी जो है कि बहुत ही हैंडसम मिलती है। इस वजह से यह जो यूपी पीसीएल जेई का जॉब से यह सभी जेई के जॉब से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो यूपी पीसीएल जेई का जो प्रमोशन होता है बहुत ही बढ़िया होता है। आपको बता दें कि यूपी पीसीएल जेई के में जो प्रमोशन होता है, पहले आप सिलेक्शन लेंगे, उसके 5 सालों बाद एसडीओ बना दिए जाते हैं। अब फिर उस स्टार्टिंग से ही 9 साल जोड़ करके 9 सालों बाद आपको एई बना दिया जाता है। फिर स्टार्टिंग से ही 14 सालों बाद आपको जो है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया जाता है, और अगर 19 सालों तक आप जॉब करते रह गए तो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रमोशन बहुत अच्छा खासा मिलता है। इसके अलावा अदर जो हम बात करें, जितने भी जेई का अलग अलग फील्ड में जॉब्स मिलती है वहाँ पर मैक्सिमम जगह तो एसडीओ का पद होता ही नहीं है। अगर जहाँ नहीं है वहाँ तो सीधा आप जेई से सीधा एई बनेंगे तो ज़्यादा 9 से 10 सालों का समय लग जाता है। इवन एसएससी जेई की भी बात करें तो वहाँ पर भी पहला प्रमोशन लेने में कम से कम 10 साल लग जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अदर जितने भी जेई की जॉब्स में हैं उनमें जो प्रमोशन होता है वो जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। लेकिन यूपी पीसीएल जेई का जो प्रमोशन होता है 5 सालों के बाद ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी सैलरी भी साथ साथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर मान लीजिए प्रमोशन नहीं होता है, मतलब पद नहीं खाली है, प्रमोशन आपको वो पद नहीं मिला, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ा कर दी जाती है। खैर ये तो हर एक जेई में होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रमोशन का टाइमिंग है बहुत कम होता है। 5 सालों के बाद ही आपको प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से यह सभी जेई से आगे निकल जाता है यूपी पीसीएल जेई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फैसिलिटीज की, तो यूपी पीसीएल जेई को जो फैसिलिटीज मिलती है वह जितने भी जेई की जॉब्स हैं उनके कंपैरिजन में बिल्कुल भी उसमें कोई कमी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि यूपी पीसीएल जेई की जो सैलरी अधिक है इस वजह से फैसिलिटीज कम हो जाएंगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है।
जो मिनिमम फैसिलिटीज हर जगह मिलती है वही फैसिलिटीज यहाँ भी मिलती है। तो अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएगी, लोन फैसिलिटीज मिल जाती है, उसके बाद आपको ग्रेच्युटी मिल जाती है, प्रोविडेंट फंड मिल जाता है, उसके बाद आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाती है। इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं यहाँ पर मिलती हैं, जो कि अदर जेई की जॉब में भी मिलती हैं। बट यहाँ पर जो है कि सैलरी वगैरह इंक्रीज होकर मिलता है, इसलिए यह आगे निकल जाता है। यूपीपीसीएल जेई जो है आगे निकल जाता है अन्य जेई के कंपेरिजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फील लाइक ऑफिसर्स, यहाँ पर जो आपको फीलिंग आती है ना, वो लाइक ऑफिसर की तरह आती है। मतलब आपके अंडर में 1 या 2 सब स्टेशन होते हैं, उस सब स्टेशन की वजह से आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं, जैसे एसएसओ हो गए, लाइनमैन हो गए। तो इस तरह से आपके अंदर एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है, 20-50-100 लोगों का टीम बन जाता है। आपका जो फेस होता है उसकी एक वैल्यू होती है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ लोग आपको पहचानेंगे। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर से लोग जुड़े रहते हैं। अगर खास करके डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड की बात करें तो पब्लिक सेक्टर से जुड़े होने की वजह से आपका फेस का एक वैल्यू बन जाता है। गांव घर में, हर जगह, घर परिवार में आपको इज्जत मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि जेई साहब से कभी कोई काम पड़ सकता है, इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो यह एक रुतबे वाली जॉब हो जाती है। यहाँ पर फीलिंग आती है कि नहीं, हम कुछ हैं, कुछ बन चुके हैं। तो ये जो फीलिंग आती है, अदर मान लीजिए आप पीजीसीआईएल में जॉब आ गए, तो पीजीसीआईएल में क्या है, आप ऑफिशियली जॉब करेंगे, वहाँ ऑफिशियली आपको लोग जानेंगे। बट यहाँ गांव घर में या आम पब्लिक से आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके फेस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपको सैलरी मिलेगी, आप अच्छा खासा लाइफ जिएंगे, लेकिन आपका जो है आम पब्लिक में कोई क्रेज नहीं रहेगा, कोई आपका फेस वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें यूपीपीसीएल जेई में मिलती है। तो यह बहुत बड़ा चीज़ होती है, जो एक रुतबा फील होता है। यहाँ पे आपको गट्स फील होता है कि नहीं, हम भी कुछ हैं। तो ये चीज़ें अदर जेई में, जैसे एसएससी जेई में भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। हाँ, कुछ सेक्टर होते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह है, तो पीडब्ल्यूडी में भी उतना ये चीज़ें मतलब नहीं मिलती हैं जो आपका यूपीपीसीएल में मिलता है। क्योंकि यूपीपीसीएल में आम पब्लिक बिल्कुल एकदम जुड़े रहते हैं। लाइन चाहिए, एक किसान को लाइन चाहिए तो किसान आपको पहचानेगा। किसी का राइस मिल चल रहा है आपके एरिया में, तो उस राइस मिल का मालिक जो आपको पहचानेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर एक लोग, आपके एरिया के जितने भी लोग हैं, एक नॉर्मल चाहे व्यक्ति से लेकर के एक हाई फाई क्लास का आदमी भी आपको पहचानेगा। तो इस तरह से रुतबे की जॉब होती है। अब वर्क की बात कर लें तो यूपीपीसीएल जेई में 24 आवर्स जॉब करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बता दें कि 24 आवर्स सिर्फ नाम ही है, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा ऑफिस में ही रहेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए यूपीपीसीएल जेई आप बन गए और जहाँ पर आपका सिलेक्शन है, जहाँ आपका पोस्टिंग है, वहाँ पे कोई फॉल्ट आता है, रात को भी फॉल्ट आता है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो इस वजह से माना जाता है कि ये 24 आवर्स की जॉब है। बट यहाँ पर भी ऑफिशियली आपको सुबह 10 बजे जाना है और शाम को 3, 4, 5 बजे तक वापस आ जाना है। तो इस तरह से यहाँ जो जॉब से 24 आवर्स का होता है, लेकिन यह सिर्फ नाम मात्र का होता है और आपको जॉब्स 8 घंटे का ही देना होता है। मतलब बेसिकली मूल रूप से जरूरत पड़ने पर भी आपको जाना पड़ता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है जो हम आपको बताएं, अगर सभी लोग पॉइंट्स का हम कंक्लूजन करें तो यही निकलता है कि जो यूपीपीसीएल जेई है अदर जेई के कंपैरिजन में, मतलब बिहार पीसीएल को छोड़ करके अदर जेई के कंपैरिजन में सबसे आगे निकल जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और जो हम आपको नॉलेज दिए आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।